हालेलुया। हम अपनी पहचान होना है, अपने कर्तव्य का पहचान होना है। हमें क्या मिलेगा, हमारी स्वर्गीय हालेलुया इस दुनिया में हम जो भी हमें समय परमेश्वर दिया है उस समय को किस तरह हम व्यतीत करते हुए हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है। इस बातों के लिए आइए हम समर्पण करें। हमने पिछले दिनों में इस बात के लिए पढ़ा है हालेलुया। और जिसने पहले से जाना, परमेश्वर ने जाना, परमेश्वर जिस व्यक्ति को जाना है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना है, धन्यवाद हो, जानकर हालेलुया ठहराया है। जो ठहराया उसको बुलाया है, बुलाया उनको धर्मी ठहराया, जो धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। हालेलुया। इस ऑल्ड ये एवरीथिंग ये पास्ट टेंस में कहा जाता है, भूतकाल में कहा जाता है। इसका मतलब परमेश्वर ने और करने के लिए बाकी नहीं है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर ने कर रखा है, हम इसको प्राप्त करना है। धन्यवाद हो। हम जल्दी से हम वो रोमी 8 का 29 और 30 में, क्योंकि उन्हें जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें पहले से ठहराया भी, और कि उसके पुत्र की स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये सब पास्ट टेंस में हालेलुया कहा गया। इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर ने किया है, इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना है इस वचन के लिए। आइए एक दो आयत थोड़ा सा उसको रिविजन की तौर पर करके हम आगे बढ़े। कई लोग बताता है हालेलुया इस कठोर है वचन, थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा है, कठिन है, लेकिन उसको हल्के दीदी से हम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। कोई बीच में पूछता है गहराई कब सिखाओगे? ऊपर का तो सीख लो, तभी तो आगे का हालेलुया गहराई तो सीख जाएंगे। धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पहला यूहन्ना 2:27 में लिखा है, कोई पास्टर की जरूरत नहीं है, कोई एल्डर की जरूरत नहीं है। जब पवित्र आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा का अगुवाई है, तो पवित्र आत्मा हमें पूरी रीति से गहराई सिखाएगा। धन्यवाद हो। कई लोगों का प्रॉब्लम यही है, पौलुस जो सिखाया है कई चीजें हैं, बहुत गहरा है। धन्यवाद हो। इब्रानी और ये रोमी, ये सब बहुत गहराई में। रोमी धार्मिकता के लिए हालेलुया, धर्मी ठहराना और धार्मिकता के विषय में, और इब्रानी पवित्र करने की विषय में, ये सारे हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है। हालेलुया। शुरुआत से गॉस्पल यीशु मसीह को ग्रहण करके, हालेलुया, जो गॉस्पल मतलब सुसमाचार, उसके बाद प्रेरितों का काम में जा करके फिर हालेलुया एक एक पत्रियों से गुजर कर हालेलुया इब्रानी आ जाता है। इब्रानी में इस बात को जब तक हम इस तरीके से समझेंगे नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में प्रेरितों के काम में शुरुआत में हालेलुया ये कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, उसका 1:5 में हालेलुया, ये 5 और पढ़िएगा, 5, 7 और 8। हाँ, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? इसराइल को राज्य फेर देगा। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब तुम्हें इतना समझना है, यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया था, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो हमारी तरह आज भी यही दिखाई दे रहा है। चलो यीशु मसीह के साथ चलकर और सब बातें पूछते रहे, लेकिन उनको समझ में वो नहीं आ रहा है। उनको समझ में कौन सी बात आ रहा है? हालेलुया, इस दुनियादारी की विषय। धन्यवाद हो।
मनुष्य आपस में बढ़ावा करना, अपने आप को मनुष्य के सामने बड़ा करके दिखाना, मुझे क्या इस दुनिया में करना है, यही बात हमने से दिखता है। सवाल भी उस तरीके से पूछता है। मैं बड़ा सवाल पूछा जी, वो क्योंकि मैं बहुत हालेलुया समझदार हूँ। हालेलुया, ये बात नहीं है। अपने आप को नम्र करना ही आत्मिक स्वभाव है। जब तक नम्र करना है तब तक पवित्र आत्मा का हालेलुया कोई कार्य हमारे अंदर नहीं होगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा के लिए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे काम हालेलुया होंगे हम भी विश्वास नहीं कर सकते। हालेलुया, उस तरीके से अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में बोले हैं, प्रेरितों के काम शुरुआत में बोले हैं, उसका 8 पढ़िएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाएंगे। तब तक डरपोक रहोगे। सामर्थ अगर मिलना है हालेलुया तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आना पड़ेगा, उसकी अगुवाई हमारे जीवन में होना पड़ेगा। पड़ेगा और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की चोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की चोर तक मेरी गवाह होंगे। मतलब हम घर से नहीं निकल रहे, अपना जीवन में हम गवाह नहीं दे रहा है, अपनी चाल चलन में गवाही नहीं दे रहा है, अपने घर के अंदर गवाही नहीं दे रहा है, और बाहर क्या गवाही देगा? इसका मतलब पवित्र आत्मा का अनुभव है। तो यहां से शुरू होगा, यरूशलेम में, हालेलुया, सामरिया में, और हालेलुया यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, और दुनिया की चोर तक। यरूशलेम हमारा घर है, उसके उधर से ये गवाही शुरू होगा। पवित्र आत्मा का सहायता से ये काम होना है। धन्यवाद हो। बाद में हम दूसरे के सामने नम्र और दीन होकर, यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन के दीन है। हालेलुया, मेरी जुआ अपने ऊपर ले लो। देखो, यीशु मसीह की नम्रता ही हमारे अंदर आना है तो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाना चाहिए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिखावा नहीं है, अंदर अंदर ही ये प्रकट होता है, हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है, हालेलुया, दिलेरी देता है ताकि आगे का काम कर सके। लेकिन इतनी बड़ी काम हमारे लिए परमेश्वर ने योजना कर रखा है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहा है। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है, पवित्र आत्मा है। इसलिए हालेलुया, यूहन्ना पहला पत्री, यूहन्ना की पहला पत्री, उसका दूसरा अध्याय 20 और 27 में दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। हालेलुया। ये बात को रुकिएगा, एक बात को समझना। यीशु मसीह इसलिए बोला है, तुम, यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा दिया है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। ये 2 बपतिस्मा हमारे जीवन में जरूर अनिवार्य है। हालेलुया, पवित्र आत्मा के पाना इसलिए कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मोहर है, और ये एडवांस है। हालेलुया, इस बात को समझना। और ये एडवांस हमें बयाना के रूप में देता है, मतलब हमारी काम आगे बढ़ाना है, काम को करने के लिए नियुक्त करता है। इसलिए दिलेरी जब मिलता है, हमें नियुक्त करना चाहिए। तुम पर पवित्र आत्मा आएंगे, तुम सामर्थ पाओगे। अधिकार है, ये मिलेगा तो हम जाएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, अपना भलाई का काम आगे बढ़ाएंगे, अपना जीवन का पवित्रताई का काम भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद हो। ये पवित्र आत्मा सहायता करता है। जब तक ये काम नहीं होता, हमारा अंदर की आशा भी ठीक से नहीं है, विश्वास भी ठीक से नहीं है, हम हालेलुया दुनियादारी में घूमते रहेंगे, फंसे रहेंगे। इसलिए ये आत्मा के द्वारा, हालेलुया, ये तीतुस 3:5 में भी लिखा है, रोमी 15:13 में भी लिखा है, ये आत्मा की सहायता। रोमी 15:13 पढ़िएगा जल्दी। रोमी 15:13 मैं इधर पढ़ रहा हूं। सो परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे,
कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा नहीं है, हालेलुया, उसकी सामर्थ्य नहीं है। आशा कहाँ रही? बस दुनिया में रही। हालेलुया, स्वर्ग राज्य के लिए आशा बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने जब कहा, यीशु मसीह को उन्होंने बोला ये पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, बपतिस्मा लेना है, लेकिन उनको उसको समझ में नहीं आया। समझ में ना आने के कारण वो पूछ रहा है हमारा इस दुनिया का सेटअप कैसे होगा, हालेलुया, हमारे जमीन यानी हमारा अधिकार कब मिलेगा, यही पूछ रहा है। और ये हालेलुया यीशु मसीह बोल रहा है ये बातों को जानने के लिए तुम्हारा ये नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा काम नहीं है। ये दुनियादारी छोड़ो, तुम परमेश्वर की राज्य के लिए हालेलुया तैयार हो जाओ। इसलिए 16 अध्याय में, यूहन्ना 16 अध्याय में यीशु मसीह ने खुद कहा था, हालेलुया, उसके 11 और 12 पढ़िएगा, 16 का 11 12। इसलिए न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें 12 में कह रहे मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे। क्यों सह नहीं सकेंगे? हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ऊपर 7 से पढ़ना, हालेलुया, 7 पढ़िएगा, 7 और 8। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के विषय में इसलिए कहते हैं तुम में और भी बातें मुझे कहना है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, सह नहीं सकते, सह नहीं सकेंगे। हालेलुया, समझ भी नहीं सकेंगे, सह भी नहीं सकेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, आजकल भी वही है। पवित्र आत्मा के विषय के बारे में, सेवा के विषय के बारे में, पवित्रताई की विषय के बारे में, धार्मिकता के विषय के बारे में बोलेंगे तो कोई सह नहीं पाएगा, क्योंकि अपना इच्छा हालेलुया ये दुनियादारी में है, वो परमेश्वर के विषयों में नहीं है। इसलिए सवाल भी बहुत आते हैं, ऐसा कैसा करूं, ऐसा कैसा करूं। लेकिन समर्पण जब पवित्र आत्मा के लिए कर दे तो ये बात हमें और भी जगह से ज्ञान आने की जरूरत नहीं है, ये हमें सिखाएगा। इसलिए 2 का पहला यूहन्ना 2 का 27 में लिखा है, इधर पढ़ना है थोड़ा सा, 2 का 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, परंतु वरन जैसे वह अभिषेक जो तुम उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और है। ये सच्चा है और झूठा नहीं। और ऐसा जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, इस बात को, ये पवित्र आत्मा की जरूरत समझना। इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है इसको पाना जरूरी है, ये बपतिस्म नीडेड। हालेलुया, इसलिए 12 में कहता है तुम कुछ बात सह नहीं सकोगे। अब उसका 16 का 13 पढ़िएगा, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया, सत्य का मार्ग मतलब स्वर्ग राज्य के लिए मन लगा कर चलना, स्वर्ग राज्य के लिए गवाह बनना। धन्यवाद हो। अपना जीवन पवित्रताई में आगे बढ़ाना। जिसने पहले से जाना, पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, उन्हें जिन्हें धर्मी ठहराया, जब धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। ये बात को समझ में आना है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमें जरूरी है। इसलिए हालेलुया, प्रेरितों के काम शुरुआत में ये काम को समझाया। हालेलुया, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, उसके अंदर आपको बताया गया है यीशु मसीह ही उद्धार करता। यीशु मसीह अपने आप को परिचय किया। हालेलुया, सुसमाचार को प्रचार किया है। सुसमाचार मालूम है, हालेलुया, दाऊद के संतान होकर स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, हमारी बीच में डेरा किया है, हमारी पापों को अपने कंधों में लिए। हालेलुया, क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए। हालेलुया, जिससे पाप से अज्ञा था उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया हमारे लिए, यानी हालेलुया हमें धर्मी ठहराने के लिए। हालेलुया, क्रूस पर बलिदान होकर
गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर 40 दिन हमारे बीच में डेरा किया है और हमारे साथ रहा है। बाद में स्वर्ग राज हालेलुया स्वर्ग लोक में चला गया है। इस बात को प्रकट रूप से दिखाकर यही सुसमाचार बताता गया है। हाल 4 सुसमाचार हम पढ़ते समय इसलिए कहता है जाओ सुनाओ, ये सुसमाचार जाना है सुनाना है। इसलिए हमें चाहिए पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हम अपना धार्मिकता का विषय को जान सके, धार्मिकता का विषय को जान करके हालेलुया पवित्रताई को पूरा कर सके। मतलब सेवा का काम करके पवित्रताई में सिद्ध होना है, हमें सिद्ध होना है। हालेलुया इसी बात को समझने के लिए ये पवित्र आत्मा अनिवार्य है। इसलिए प्रेरितों का काम शुरुआत में यीशु मसीह ने ये कहा जाने से पहले कहकर हालेलुया चला गया है। फिर दूसरी पवित्र पत्रोस के जीवन में भी बदलाव आ गए। वो बदलाव आने के कारण दूसरा अध्याय में हालेलुया हम देखते हैं सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे हुए इस आत्मा उनके ऊपर उतर आए हैं। बाद में उनका सेवकाई बदल जाता है। जैसे हमारे जीवन में हमारी पुराना सोच बदल कर हालेलुया सेवकाई में एक नया मोड़ मिल जाता है, उस तरीके से प्रेरितों के जीवन में ये हालेलुया मोड़ मिल गया। पिछले दिनों में रिवीजन के तौर पर कुछ आयत जल्दी पढ़ना चाहता हूं। एफएसी 1 का 4 और 5 4 से लेके 6 तक पढ़िएगा। एफएसी जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि उसमें यीशु मसीह में चुन लिया, हम उसके निकट प्रेम में पवित्र उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेखपालक पुत्र हो कि उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत में तुम्हें दिया है। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 11 पढ़ रहा हूं, उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर मिरास बनो। हालेलुया इस बात को समझना। इसलिए 17-18 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया उसकी मिरास के महिमा का धन कैसा है। इसलिए एफएसी 2 का 1 से 10 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन हालेलुया उसका 3 से पढ़ रहा हूँ। हमारे हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरा करते थे। अब वो जो पूरा आप घर में पढ़ लेना। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए असीम धन दिखाए अनुग्रह का, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। और एक तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, दान है और ना कर्मों के कारण नहीं, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। इसलिए रोमी 3 का 24 में भी लिखा, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा मसीह यीशु में सेत वेद में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारी उद्धार उस तरीके से हुआ, फ्री में, कुछ खर्चा नहीं है। हमारा स्वभाव 2 अध्याय की शुरुआत से पहले से लिखा है,
इसलिए पहला अध्याय 17 और 18 में लिखा है हमारा क्या होना है। हालेलुया, हमारा प्रभु मसीह यीशु का परमेश्वर महिमा का पिता है। हम तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हमें जानना पड़ेगा बुलाहट की आशा। हमारी बुलाहट आप पढ़ सकते हैं कैसा बुलाहट है। फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय हालेलुया उसका 14 पढ़िएगा, ऊंची बुलाहट। हालेलुया, इब्रानी 3 का एक स्वर्गीय बुलाहट। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिप्पियों की पत्री 3 का 14 पढ़ रहे हैं। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊंची बुलाहट, वो तो दूसरी। एक मिनट है उसका 3 का 1 पढ़िएगा। इब्रानी 3 का 1। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। इंग्लिश में पढ़ना 3:14। इसलिए है पवित्र भाइयों तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी मतलब स्वर्गीय बुलाहट मतलब हमने फिलिपियों 3 का 14 ऊपर बुलाया करके लिखा है, लेकिन हमने इंग्लिश में पढ़ना, ये पहले मैंने बता दिया था। ऊंची बुलाहट, press toward the mark for the prize of the high calling of God. high calling of ऊंची बुलाहट। हालेलुया, ऊपर बुलाया करके नहीं है, ऊंची बुलाहट। हमारी बुलाहट हालेलुया फिलिपी 3 का 14 में ऊंची बुलाहट, इब्रानी 3 का 1 में स्वर्गीय बुलाहट। इस बुलाहट को समझेंगे तो हम हालेलुया दूसरी जगह पर मुड़कर नहीं जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया, गलाती 1 का 6 और 1 का 10 भी पढ़िएगा। 1 का 6 1 का 10। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उसने तुम्हें इतनी जल्दी फिरकर, मतलब इतनी ऊंची बुलाहट। धन्यवाद हो, दूसरा सुसमाचार की ओर मुड़ रहा है। क्यों? इसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारी बीच में नहीं होता है। जब पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं है तो अगुवाई कहां। इसलिए ये अनिवार्य है, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमें होना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम वचन को स्वीकार करते हैं, ये अलग बात है। जैसे हमें 1 गिलास पानी पी लिया, हमारे अंदर रहेंगे। जब 1 गिलास पानी अंदर रहेंगे तो ये पानी हमें नहीं चलाएगा, पानी को हम चला रहे, कहीं लेके जा रहे। लेकिन ये पवित्र आत्मा का भरपूरी इस तरीके से है। हालेलुया, जैसे एजेकिएल में लिखा है, हालेलुया उसका 47 एजेकिएल 47 जिसने शुरू से पढ़िए। फिर वह मुझे भवन के 3 से पढ़ो। तब वह मुझे उत्तर के 3 से तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तब उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, मतलब उसकी गहराई की ओर ले चल रहा है। पहले टखनों तक था, 1000 मापा तो उसने फिर
हाथ माप कर मुझे जेल में से चलाया और जेल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जेल में से चलाया और जेल कमर तक था। जब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। ऐसे नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की विषय में ये कहता है, इसलिए यूहन्ना का 7:47 में ये लिखा है, पर्व के दिन। हालेलुया। 37 में पर्व के अंतिम दिन, 37 में पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के, हालेलुया, मैंने पढ़कर सुनाया, पवित्र शास्त्र में आया है, जिससे हृदय में से जीवन का जल का नदी बह निकलेगा। आगे उसने उस वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए ये 47 में जब तैरने की योग्य ये नहीं, जहां जहां बहती है, उसका 9 पढ़िएगा, 47 का 9। जहां जहां यह नदी बहे वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाला जीव जंतु जिएंगे। हालेलुया। ये एक और बात है उसका 8 की लास्ट में, और तब उसने मुझसे कहा, वह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है और अरब के उत्तर ताल की ओर बहेगा। हालेलुया। और एक ये आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके गहराई बराबर समझ में आ जाएंगे आगे। वचन एक भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। हालेलुया। उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां ये नदी बहती है, वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाला वहां सब प्रकार के अंडे देने वाला जीव जंतु जिएंगे, मरेंगे नहीं, जिएंगे। इसका मतलब है ये पवित्र आत्मा का नदी हमारे अंदर आता है, हमें ऐसी अवस्था में ले जाता है। पहले 1000 नापा, भवन से जब निकले नापा टकनों तक, फिर 1000 हाथ मापा और घुटनों तक, फिर 1000 हाथ मापा कमर तक, फिर 1000 मापा। हालेलुया। तैरने की योग्य, हालेलुया, नदी बन गया है। उसमें हर प्रकार की प्राणी जिएंगे। ये पवित्र आत्मा का अनुभव है। हम तो एक ही बार अन्य भाषा बोला, फिर तो सुखते जाते हैं। हालेलुया। फिर सुकड़ जाते हैं, फिर हमारा जीवन दुनियादारी में बह जाता है, फिर आत्मिक रूप से कुछ नहीं है। जिससे मिलता है वो जीवन प्राप्त करने की वजह वो मरने की हालत में हो जाता है, और कोई प्रेम नहीं है। उस तरीके से अवस्था में आने का कारण यही है। हालेलुया। हम पहले के जगह को छोड़कर, उस सुसमाचार को छोड़कर हम दूसरी सुसमाचार में फिर गए। धन्यवाद हो। जब तक इस बात को समझना, गलातिया का 10 एक और बार पढ़िएगा, ये गलातिया का 10 हाल में पढ़ रहा। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों की ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना, अपना जीवन को परखना। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलेगा तो मैं गहराई की ओर जाएगा। उधर बड़े अनुभव है, तैरने की अनुभव है, दाएं बाएं नहीं देखता। हालेलुया। फिर आपके जीवन में दुख की अवस्था नहीं होगी। जैसे आप मालूम है, इसी अवस्था में पानी में तैरने वाले को मालूम है, अगर 50 किलो आप सिर पे रखे हैं तो तकनों तक भारी पड़ेगा और घुटनों तक चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसका सिर पे जो भारी है वो कम होता जाएगा और कमर तक आएगा वो और भी कम हो जाएगा, और तैरने की जगह पर फिर पानी, हालेलुया, ये आपके बोझ को लेकर चलेगा। आप उठाने की जरूरत नहीं है। आप उठा हुआ अवस्था, ये संसार से निकला हुआ अवस्था, उसके आपका पाप संसार में से अलग होने की अवस्था, इस बात को समझना। वो पवित्र आत्मा का
अनुभव नहीं है तो हम वापस इस दुनियादारी में चले जाएंगे। धन्यवाद हो, क्योंकि लोग बोलेंगे अच्छा है, लोग ये बोलेंगे अच्छा है। रोमी 2:29 पढ़िएगा, रोमी 2:29। जल्दी पढ़ो, कुछ है मैं पढ़ रहा हूं। पर यहूदी वही जो मन में है और खतना वही जो हृदय और आत्मा में है। हालेलुया। खतना वही जो हृदय और आत्मा में है, ना कि लेख का। उस ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। आजकल कोई बोलेंगे तूने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा है, करते जाओ जी, बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के दास नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला तसलोनी 2 अध्याय उसका 4 भी पढ़िएगा। पहला तसलोनी 2 अध्याय उसका 4 मैं पढ़ रहा हूं। पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। पर मनुष्यों को नहीं। हमारी कई वचन कई लोगों को बुरा लगता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। फोन भी बंद करके जाते हैं, मतलब स्ट्रीम भी बंद करके जाते हैं। मुझे खबर आता है कई लोग देखते नहीं हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, बहुत अच्छी बात है। कई लोग अपनी दूसरी दुनियादारी में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सुसमाचार नहीं है। इसलिए कि ये सुसमाचार आपने ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। किसी के कहने पे होगा, किसी के दबाव में होगा, या दूसरा चल रहा है, हमारे घर में और कोई चल रहा है, मुझे भी चलना चाहिए, इस तरीके से। वो आयत दोबारा पढ़िएगा, 2:4, पहला तसलोनी 2:4। परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर, योग्य ठहराने का मतलब धर्मी ठहराया, धर्मी ठहरा कर, योग्य ठहरा कर सुसमाचार सौंपा। हम वैसा ही वर्णन करते हैं, हमारे ऊपर ये सौंपा, इसलिए हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 43 में लिखा है, कई लोग प्रभु के पास आने के लिए पीछे हट जाता है। क्यों? कई लोग ये बात को सच्चाई जानकर हालेलुया अंगीकार करना चाहते हैं। बहुत से मेरे से भी बात किया है। हालेलुया। मैं क्या करूं, परिवार इस तरीके से हैं, घर उस तरीके से हैं। हालेलुया। प्रकट रूप से आप परमेश्वर के लिए आगे ना निकले तो परमेश्वर आप पिता के सामने भी आपके लिए गवाही नहीं देंगे। अगर आप दूसरों के सामने दाएं बाएं नहीं देखे हुए परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए यीशु मसीह खड़ा होगा। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 12:43 यूहन्ना। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा, उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगता है। इसलिए ये मनुष्यों के बीच में बहुत हालेलुया बड़े बुरी अवस्था से आजकल एक प्रोग्राम है टिकटॉक। हमारी विश्वासी लोगों का हालेलुया बपतिस्मा लिए हुए कुछ लोगों का हालेलुया प्रोग्राम देखेगा तो हमें कितना बुरा लगता है। धन्यवाद। मन हालेलुया दुखित हो जाता है, दर्द होता है। मतलब ये वचन सुनकर परमेश्वर की वचन को हालेलुया अपमान कर रहा है। परमेश्वर जो आपके लिए लहू बहाया उसकी हालेलुया अपमान कर रहा है। इसलिए इब्रानी 10:26 में से वो पढ़ते हैं, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हालेलुया और फिर सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर इस दुनियादारी में, क्योंकि जानबूझकर कभी चाहिए तो अन्य भाषा भी बोलेंगे, प्रभु बोझ भी लेगा। हालेलुया। और ऐसे गंदे हरकत करते हैं। धन्यवाद हो। दुनियादारी, दुनिया देखेगा तो दुनिया तो हाय हाय बोलेंगे, जो दुनिया में उन्हें बोले हाय हाय कितना अच्छा किया है,
लेकिन इस बात को समझना आगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान पूछ कर तो पाप करते रहे तो उन पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। दंड का एक भयानक बाट जो ना और आग का ज्वलन बाकी है विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों को यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, विरोधियों को भस्म कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा आगे का। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य होगा जिसने परमेश्वर के परमेश्वर के पुत्र को पावों से रोंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया। जाना है मतलब पवित्र का मतलब दुनियादारी से अलग होना, संसारिक इच्छाओं से, ये बातों से अलग होना, पवित्र आत्मा का अनुभव में आगे बढ़ना। हालेलुया। आगे अपवित्र बनाया है, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लाना यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर कि प्रभु अपने लोगों को न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात, शैतान के हाथ में पड़ो बच जाएगा क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है, बचाने वाला कोई नहीं है। इस बात को समझना, मनुष्यों का मान अपमान, हालेलुया, इस बात को हमें समझना है। हालेलुया, सच्चाई की मार्ग में चलेगा तो अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन हालेलुया सच्चाई की ये परमेश्वर के मार्ग को छोड़ेगा तो मान मनुष्यों से मिलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके 5 अध्याय यूहन्ना का 5 अध्याय 39 से लेके 46 तक थोड़ा सा जल्दी पढ़िएगा। धन्यवाद हो। फिर तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आगे एक दूसरे से आदर चाहते हो। हालेलुया। हमारी बीच में हाँ जी मान सम्मान, मैं अच्छा काम किया, मैंने वो किया, ये किया, एक दूसरे से आदर चाहते हो। और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते हैं। वो आदर परमेश्वर की ओर से जो वो नहीं चाहते हैं। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? आगे यह ना समझो 46 तक पढ़ना। मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा जिस पर तुमने भरोसा रखा है। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते। हालेलुया। मूसा की प्रतीति करते यानी हालेलुया कामों से यानी कर्मों से हालेलुया उद्धार पाना ये नहीं होता था, ये अनहोना था। लेकिन लोगों की चाल चलन से, प्रकट रूप से, जो शारीरिक रूप से जो भी कर रहा है वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। खतना हृदय के अंदर से होना चाहिए, समर्पण हृदय के अंदर से होना चाहिए। इसलिए कह रहा है, आगे उसी को मिला के पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते। इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीति करोगे? हालेलुया। इस बात को समझना, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते। हालेलुया। इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है।
हाल मूसा ने ये उसके विषय में लिखा है। धन्यवाद। इस बात को समझना, ये सारे बात को हमें समझना, दुनियादारी से अलग होना है, दुनियादारी से हालेलुया दूर होना है। इस बात को समझना, इसलिए ना हमारी कॉलिंग ऊंची बुलाहट, हमारी हालेलुया बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट। इस बात को समझना, हमें एक ही इच्छा है। धन्यवाद हो हालेलुया। जैसे फिलिपियों की पत्री 3:21 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी 3:18 में लिखा है, हालेलुया, हम उसी तेजस्वी रूप में वे अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा, इसका मतलब उसके समान बना देगा। दूसरा कोरिन्थी 3:18 में हालेलुया पढ़िएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे पर प्रभु का प्रताप इस प्रकार हालेलुया, उघाड़े चेहरा मतलब पर्दा हट गया। जब हट गया तो हमें सब कुछ दिखाई देता है, दुनियादारी हट गया, ये संसारी की बातें हट गई, हालेलुया। बाकी दिखता है तो आत्मिक रूप से सब कुछ हृदय का हालेलुया जो दृष्टि ज्योतिर्मय हुआ, प्रकाशमान हुआ, वो ज्ञान परिज्ञान हालेलुया, ये पहचान सब प्राप्त करने के बाद प्रकट रूप से दिखता है। अगर पढ़िएगा, जब प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाएंगे। ये बहुत कठिन अवस्था में है, हालेलुया। समझना भी मुश्किल है, पवित्र आत्मा के बिना हम समझ नहीं पाते हैं। कई लोग मेरे पास फोन आया है, थोड़ा सा हल्का कर दे, हल्का इतना है। धन्यवाद हो हालेलुया। जब ये सब बातें प्रचार जो पत्रोस दूसरी अध्याय में प्रेरितों का काम दूसरी अध्याय में उसका 36 से पढ़ेगा तो पत्रोस खड़ा होकर 11वीं लोगों के साथ प्रचार कर रहा है। जब पवित्र आत्मा जब पाया, हालेलुया। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान लेगी परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया। इतना है, तुमने जो क्रूस पर चढ़ाया ना, वो प्रभु यानी यहोवा यानी परमेश्वर ठहराया, और मसीह भी ठहराया। उधार सब सुनने वालों का हृदय चिढ़ गया। ये सुनेगा तो हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मतलब ये यहूदियों कह रहे हैं, हम सोच रहे हमने नहीं चढ़ाया, यहूदियों ने चढ़ाया। हालेलुया। इस बात को समझना, हमारे पाप ने चढ़ाया। मेरे पाप, यहूदी नहीं है, सिर्फ यहूदी नहीं है, हालेलुया। मेरे पाप यीशु मसीह को हालेलुया क्रूस पर चढ़ाया, आपके पाप कारण यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, इसलिए उसका हालेलुया आगे को पढ़िएगा। अब सुनने वाले हृदय चिढ़ गया और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे हे भाइयों हम क्या करें। आप भी मेरे से पूछ रहे हम क्या करें, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है। इतना ही है, हालेलुया। इस बात को समझ लो, आपके पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, हालेलुया। इसलिए 38 पढ़िएगा। पत्रोस ने उनसे कहा मन फिराओ यानी संसारिक अवस्था से मन को फिराने का मतलब यू टर्न, जहां जा रहा है ये संसारिक इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं से, पाप में हालेलुया नरक की ओर जा रहा है। इसलिए क्या करो, मन फिराओ। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया है, तो एक ही हालेलुया आपके सामने रास्ता रखा है, मन को फिराओ। और आगे मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा मन फिराओ और अगला बपतिस्मा ले लो। अगला, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का दान, ये 3 बातें उधर प्रेरित बता रहा है। धन्यवाद हो। लेकिन ये प्रेरितों का जो बातों को कौन समझे। मन फिराना, पहले मन फिराने के लिए तो आपको समझ चाहिए। छोटा बच्चा मन फिरा नहीं सकता, क्योंकि छोटा बच्चा जो भी करेंगे दोबारा करते रहेंगे जब तक उनके समझ ना आए। मन फिराना है तो कोई बोलकर मन फिरा नहीं सकते हैं, बस सिखा सकते हैं।
खुद को मन फिराने की अवस्था, हालेलुया, मन फिराने की अवस्था यही है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। हालेलुया। उधर ही हालेलुया 37 आयत में लिखा है, धन्यवाद हो, इस तरीके से लिखा है, तब सुनने वालों का हृदय चिढ़ गया और वे पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? उसका 36 में पत्रोस बोल रहा है, अब इस्राएल सारा घराना नीचे जान लेगी। परमेश्वर ने उसी यीशु को, यानी साधारण मनुष्य तुम समझ रहा था, हालेलुया, परमेश्वर के विरोधी समझ रहा था, उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ठहराया, मसीह भी, यानी प्रभु जानकर अंगीकार करने के लिए पत्रोस बोल रहा है। वो यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना, हालेलुया, वो है मन फिराव। मन फिराव में आ गया तो फिर अगला है बपतिस्मा। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह ने प्रेरितों का काम 1:5 में कहा था, यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा, हालेलुया, मैं कहता हूँ हालेलुया तुम्हें थोड़े दिनों के बाद एक और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये 3 उपदेश है, हालेलुया, इस बात को समझना। उसका ये किसके, यहूदियों के लिए ही नहीं है। उसका 39 में लिखा है, हालेलुया, ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, यहाँ ये प्रतिज्ञा तुम्हारी, तुम और तुम्हारी संतानों, उन सब दूर दूर के लोगों के, उन सब दूर दूर के, यानी तुम नजदीक नहीं लाना चाहते हैं, तुम्हारे नजदीक नहीं है, दूर दूर, जैसे हम लोग अन्य जाति लोग, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, जिनको अपना प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसलिए 40 में लिखा है, बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया, यही है पवित्रताई का काम। धन्यवाद हो, जो बपतिस्मा लिया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया है, ये टेढ़ी जातियों से बचाओ। मतलब अपने आप को दुनियादारी से अलग करो, एक मेन पॉइंट है। हालेलुया, ये बचाने की तरीका आगे 42 से लेके आगे को है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, हमने 7 उपदेशों के ऊपर खड़ा है। 7 उपदेश, पहला मन फिराना, बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा पाना। ये पवित्र आत्मा पाकर, हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आशा बढ़ाना है, दुनियादारी को छोड़ना है। इसलिए हालेलुया 42 से, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, ये वचन ग्रहण कर ये उपदेश का रूप बदल समझकर बपतिस्मा लिया, उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के, हालेलुया, 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हालेलुया, प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया, उधर 4 और बात लिखा है। धन्यवाद हो, क्या है? प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करने में। 4 और उपदेश, हालेलुया, 3 और 4 7 हो गया। और चौथा में हम कहता मतलब यह, हालेलुया, ये टेढ़े लोगों के, हालेलुया, ये टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाने का काम यही है। प्रेरितों का, हालेलुया, वचन सुनना है, हमें प्रेरितों का वचन सुनना है। मतलब ये पत्रोस खुद ही बोल रहा है। 2 पत्रोस 3 अध्याय उसका 15-16 आयत में पढ़िएगा। प्रेरितों का काम, दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 14 भी मिला लो, 14, 15, 16 है प्रियो, जबकि तुम इन बातों से उनकी आस देखते हो, तो यत्न करो कि शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, यही काम है। मतलब किसके? ये जो हटीली लोगों के साथ, मतलब ये टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाने का काम है। एक और बार पढ़िए वो आयत को। इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों को उनकी आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। उसके सामने, परमेश्वर के सामने
निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हालेलुया। इसलिए एफेसी 1:5 में भी हम पढ़े हैं, उसके हम निर्दोष ठहरने के लिए हमें बुलाया है। एफेसी 1:5 में जल्दी पढ़िएगा, अभी मैं इस वचन के द्वारा बंद कर रहा हूँ। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया यीशु मसीह के द्वारा हम अपने उसके लिए पालक पुत्र हो, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे हमें अपने प्रिय चार मिला लो। हमें जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए पत्रोस बोल रहा है, इस बात को समझ लो, पत्रोस भी बोल रहा है निर्दोष होना है। हालेलुया। हर इस लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष ठहरना। इसलिए 15 और 16 और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो जैसे हमारा प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार पौलुस ने लिखा है करके जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कुछ बात ऐसी है जिनका समझना कठिन है, समझना कठिन है। और अनपढ़ और चंचल लोग उसके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये समझ नहीं पाता। धन्यवाद हो, ये समझ नहीं पाता। ये एक उपदेश का एक रूप है, डॉक्टरिन। धन्यवाद हो, इस बात को नहीं समझेगा। पहले मन फिराना, फिर हालेलुया बपतिस्मा लेना, पापों से मन फिराना, परमेश्वर के वश में हो जाना, फिर बपतिस्मा लेना, अपने आप को समर्पण करना, हालेलुया, फिर पवित्र आत्मा पाना, ऊपर से मोहर लगना है। और हालेलुया अगला मैंने 41 में 40 में पढ़े हैं, इस टीड़ी जादी से अपने आप को बचाओ। हालेलुया, वो है बचाना है तो प्रेरितों का उपदेश शिक्षा पाना है, वो शिक्षा पाना है। वो शिक्षा के द्वारा कुछ लोग ऐसे समझ पाते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, गहरे विषय समझ नहीं पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का हालेलुया वरदान नहीं पाया है। पवित्र आत्मा पाएगा तो सिखाने वाले की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा खुद ही सिखाएगा। इसलिए ये बात को पाना है। फिर हालेलुया संगति करना, उपदेश सुनना है, उसके शिक्षा पाना है और संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, प्रार्थना करने में। ये 7 उपदेशों के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, इस बात को समझना। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया इस प्रार्थना में लवलीन रहकर हालेलुया उस उन्नति तक पाने के लिए हालेलुया सहायता करने पाए। उधर हाल 47 में लिखा, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उसको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, मतलब वो कलीसिया के साथ मिला देता था। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ोगे उसको। हालेलुया 47 प्रेरितों के काम 2 का 47। Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily. To the church मतलब कलीसिया के अंदर उनमें मिलाता था। उनमें शब्द का मतलब है चर्च, कलीसिया के अंदर मिलाता था। कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, लेकिन हालेलुया इस तरीके से हालेलुया मैंने थोड़ा सा आउटलाइन करके आज बताया है। इस बात को समझना, अगर हल पहले से जाना, पहले से ठहराया, हालेलुया पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, स्वर्गीय बुलाहट, ऊंची बुलाहट से बुलाया, धर्मी ठहराया श्वेत मेत में, ताकि हम धर्म का काम करके धर्मी बन जाएं। उसकी प्रेम का ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई जानकर उसी के समान हम रूप होना है। हालेलुया, तब हमें महिमा भी मिलेगी। अपने आप को आदर्श देने वाला यीशु मसीह की ओर ताकते हुए इस अवस्था में आने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें। आइए हम अपने आप को समर्पण करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।